ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। मेरी बहुत शानदार हस्ती योगराज सिंह ਨੂੰ सम्मानित करते हैं। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ सिनेमे ਦੀ एक बहुत बेहद नफीस इंसान, बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही ਪੰਜਾਬੀ परंपरा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ इंसान, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਣਖ ਜੱਟਾਂ ਦੀ, ਬਦਲਾ ਜੱਟੀ ਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲਾਹੌਰੀਏ, ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ, ਕਿਸਮਤ, ਭੱਜੋ ਵੀਰੋ ਵੇ, ਜੋਰਾ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ, ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆਏ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं साहबान जिन्होंने नाल बहुत सारे नाल मैंने काम करने का मौका मिले, सारे का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। इत्थे मैं कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आया, इत्थे मैं कोई किसी की निंदिया चुगली करने नहीं आया, वो कदे फिर मन चलावांगे क्योंकि ये विद्या का मंदिर है। इत्थे आपां सिर्फ वो गल्लां करांगे जिहड़ियां पॉजिटिव होण। ये स्टेज ते ये हाल जिहड़ा है ये मेरे लिए ना तो नवा है ना बेगाना है। मैं बहुत बार इस श्री गुरु तेग बहादुर हाल दे विचों गोल्ड मैडल जित के लेके गया सुनाम कॉलेज लिए, बहुत बार इत्थे परफॉर्मेंस की, फिर जो आर्टिस्ट बन गए तो बतौर आर्टिस्ट भी इत्थे आके परफॉर्म करते रहे। जदों मैं उदों +1 पढ़ता सी तो मैं दोस्तां मित्रां नाल आ जांदा सी। इस हाल दे विच मैं किसी नूं परफॉर्म करता देखदा सी तो एक पंजाबी का लफ्ज़ है कि मेरे डूरियां होंदियां सी, मैं क्यों नहीं जाता इत्थे। तो जुनून सीगा एक जुनून तो बिना कोई भी मंजिल जी है सर नहीं की जा सकती। सो बहुत बार इतने मैं हार के भी गया, नहीं आया मेरा नंबर, कोई गल नहीं। अप्स एंड डाउन्स इस जिंदगी का हिस्सा ने, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। इवन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ ECG इज कॉल्ड डेथ। जिन्ना चिर ऐ कर दी वो उन्ना चिर बंदे दे दिल चल रहे हैं, जदों सीधी हो जाती है वो लकीर डॉक्टर कह जाते लै भाई। सो अप्स एंड डाउन जिहड़े ने तुहाडी जिंदगी बहुत सारे आउणगे, घबराउणा नहीं होता। अजकल मैनूं दुख हुंदा है, पता लगता है जदों कि 98.5% नंबर आए ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ स्टूडेंट ਨੂੰ 98.6 आ गए, सुसाइड तक भी चले गए। ये देख लो भी जरूरी नहीं होंगे कि हर एक ने 99% लैने ने, किताबी कीड़ा बनना है। अजकल तो बहुत ज़्यादा रस्ते खुल गए। पहले बहुत मापे भी बहुत पाबंदियां लाते सी। 80% मापे कहते सी मुंडा डॉक्टर बने, मैं फिर मरीज कौन बनूगा। 80% कहते पायलट बने, मैं सवारियां कौन बननियां, पहले पायलट ही जाया करने के जहाज़। उन्होंने भी तो पूछ लो ना बच्चे ने की बनना चाहता, उन्होंने पूछो कि की बनना चाहता, वो थप्पिया ना जाए। बहुत रास्ते खुल गए, हूँ तो दुनिया एक हो गई, छोटा जहा पिंड बन गई, टैक्नोलॉजी ने छोटा जहा पिंड बना। हाँ, किसी को देख के ये ना कहो कि मैं आ बनना, अपने अंदरों पूछो तुसी की बनना। आंडा आंडे की किस्मत टुटना लिखा है, आंडे ने टुटना ही टुटना है, पर फर्क इन्ना कि
जे अंडा बाहरली फोर्स नाल टुटदा है तो अंदरली जिंदगी खत्म, जे अंदरली फोर्स नाल टुटदा है तो जिंदगी शुरू। अपने आप फुटो अंदरों, बाहरलियां फोर्सां ते ना जाओ कि मैनू आ बना दो, मैं आया ये वर्गा बनूंगा, ये वर्गा बनूंगा। अपने वर्गा बनो। परमात्मा ने हर एक बंदे को कोई ना कोई गुण दिता है, पछाणन की लोड़ है। आलोचना झलनी सीखो। दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, पर जिहड़ी तुहाडे कोले विद्या है इहनूं कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई ठग दे नाल ठगी नहीं मार सकता। वो तुहाडे इत्थे पई है बस। क्योंकि जिस तरह मंत्री साहब बोल रहे सी कि साडी यूथ च एनर्जी बहुत पर यूटिलाइज नहीं हुई। ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 747 787 777 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਏਅਰਬਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पर एक बहुत इंटरस्टिंग गल दसदा तुहानूं मैं कि जदों वो जहाज एयरपोर्ट के गेट पर लग्या खड़ा हुंदा है, उसकी ताकत जीरो होंदी है क्योंकि जहाज के बैक गेयर नहीं होंदा, अगे जा नहीं सकता, बैक हो नहीं सकता। फिर एक छोटा जिहा ट्रैक्टर आउंदा है, वो ट्रैक्टर उन्होंने इदां करके सीधा कर दिंदा है, जहाज नूं रनवे दिस जांदा, फिर ट्रैक्टर नूं कहंदा थैंक यू वेरी मच, हुण मैनूं अपने इंजनां ते यकीन है। मेरे देश का सारा यूथ बहुत बड़े बड़े जहाज है, तुहाडे इंजनां ते मैनूं कोई शक नहीं, पर कोई लीडर, कोई इहो जिहे विद्वान जिहड़े ट्रैक्टर बन के तुहानूं सीधा कर देण, वो नहीं मिले। अपने आप कोई सीधे हो गए, विंगे टेढ़े जो हो गए तो हो गए, नहीं तो बस सानूं इधरों तक कुछ मिलिया। तराशदी देखो, असीं आईलैट्स नूं डिग्री समझी बैठे हैं। एक इंग्लिश का छोटा जिहा टेस्ट है, हर तीजी बिल्डिंग ते लिखा हुआ न्यूजीलैंड जाने लई मिलो, आस्ट्रेलिया वाले आ जाओ इधर, कनेडा किसी ने कहा कि पंजाब च रहन लई मिलो, वो मैं कहना हूँ कि पंजाब च रहन लई फिर उत्थे जाके दिक्कत आउंदियां ने, भाषा हो रहा है, मौसम हो रहा है। फिर मेरे को आउंदे सी बुलाओ जी वापस, इन्होंने जेल च चले गए। आप आपका घर क्यों ना ठीक करिए, भी अपने आप को पछाण लो कि तुसी कौन हो, पता लग जूगा बस। एक चिड़िया घर सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक शेर सीगा, किसी बाहरले मुल्क की गल है। वो शेर जिहड़ा सी पिंजरे च, वो लोगों तो डरदा सी। जदों ਉਹਦੇ ਕੋਲ लोग आउंदे सी, वो डर के एक पासे हो जाता सी पिंजरे दे। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ੂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
उन्होंने डिस्कवरी चैनल वाले एक्सपर्ट बुला ले लंडन तो, जानवरों के एक्सपर्ट। उन्होंने CCTV कैमरे लाते, 15 दिन हर एक्टिविटी नोट की वो शेर की, तो 15 दिन बाद वो हैरानीजनक नतीजे ते पहुंचे, स्टनिंग रिजल्ट। वो कहते इसकी मां भी पिंजरे सी, ये पैदा पिंजरे च होया, इस करके इनू पता ही नहीं कि मैं कौन हाँ। शेर नू ये नहीं पता कि मैं कौन हाँ, क्योंकि माहौल नहीं मिले उन्होंने शेर बनने का। वो जे जंगल च हुंदा अपने झुंड नू, अपने मां नू, अपने साथियों नू, बड़े बड़े झोटियां नू गर्दन तो फड़ के डेगदा देखदा, फिर वो आपदे पंजे चलाउंदा, फिर शेर बनदा। उन तो उत्थे बने बनाया मीट मिली जाता है, उन्हें पता ही नहीं मैं कौन हाँ। इस करके मैं ये कहना चाहना कि हर बार शेरनी दे पेटों पैदा होने का मतलब भी शेर नहीं हुंदा, माहौल शेर बनाउंदा। सो प्रैक्टिकल वाल ध्यान दिओ यार, थ्योरी तो तुसीं कर ही रहे हैं, प्रैक्टिकल। अज मैं BC साहब नाल गल की, सारे प्रैजेंटेशन इन्होंने दी, मैनूं बड़ा दुख होया कि चलो किसान तो करजई ने, कई बारी इंडस्ट्री वाले भी करजे थले आ जाते हैं, कई आप लोन ते कार भी ले लें। पर मैनूं दुख इस गल का होया कि साडी विद्या भी करजई है, मतलब करजई विद्या चो की पालांगे आपां फिर। मैं तुहानूं ये गारंटी देना, बड़ी जल्दी पंजाबी यूनिवर्सिटी की विद्या जिहड़ी है वो कर्जा मुक्त हो जाए। थैंक यू। किसी नू पैसे करके, पैसे की घाट करके उचेरी सिक्ख्या तो वांझा नहीं रहना पऊगा। और आप सिर्फ पहला स्कूल दियां कंधां ते लिखे देखते सी, विद्या मनुख का तीजा नेत्र है, सेवा ले आओ सीखण ले आओ, सेवा ले जाओ। इदा ही रह गया वो लिखा लिखाया ही। स्कूल खाली पे ने टीचर तो, उस स्कूल के सामने जी पानी की टैंकी है वो भरी पई है टीचर। वो कहते सानू रख लो, ना जी कोई टैंकी दे दो, उन्होंने थले लांगे, प्यार ना रहांगे, अपनी धियां पुत्त ने वो थले। विद्या का म्यार जिहड़ा है वो वर्ल्ड क्लास किया जाऊगा। मैं जो 7वीं क्लास पढ़ता सी, मेरे डैडी साइंस मास्टर सी, उस स्कूल दे विच मैं जाता सी। तोलावाल पिंड है मेरे पिंड तो 3 किलोमीटर है, साइकिल ते जाते सी, नाल ही उन्होंने वापस आ जाता सी। तो साडे पंजाबी दी टीचर ने एक हाउस टेस्ट जलिया, फीस माफी की अर्जी लिखो। फीस माफी की अर्जी की होंगी है? सेवा विखे श्रीमान मुख्य अध्यापक सरकारी मिडल स्कूल फलाना, श्रीमान जी मेरा नाम है, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हाँ, 6वीं क्लास चो मैं फस्ट आया सी, 7वीं चो मैं फस्ट आऊँगा, पर साढ़े घर के आर्थिक हालत बहुत खराब है। मेरे पिता जी एक चपरासी हैं, असी 3 भैन भाई हाँ, फिर वो स्कूल की फीस नहीं दे सकते, स्कूल की फीस देने तो असमर्थ हैं, कृपा करके मेरी पूरी फीस माफ की, आप जी आज्ञाकार रोल बनना इदा हो। मैं लिखता दी, मैनू 9.5 नंबर भी आ गए 10 चों, नाल वेरी वेरी गुड भी लिखा, नाल मैडम ने दूसरों भी कहा ऐ होंगी अर्जी आ देखो, पर मैनू कोई बहुत खुशी नहीं हो रही सी। मैं कहा जी डैडी जी पूछूंगा जाते हुए,
ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੁਕਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਹੈਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤੀ, ਆ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਹੈਡਮੈਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੀਜਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫੀਸ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਸ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਆਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ PC ਲਾ ਕੇ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ ਇਸ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫੀ, ਫੀਸ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ, ਸਭ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਸਿਖਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ 'ਚ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। देश वास्ते काम करना है। पंजाब तो वैसे ही प्रोफेसर मोहन सिंह ने लिखा इसके भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा, पर बदकिस्मती नाल पिछले कई सालों तो उस नग की चमक जी फिक्की पै गई सी। उस नग नूं आपां सारिਆਂ ने इकट्ठे हो के, खास तौर पर यूथ ने इकट्ठे होकर उस नग नूं चमकाउणा है ते पंजाब नूं इंडिया का नंबर 1 ते गोरे इत्थे आके थोड़े नाल फोटो खिचाया करनगे। मेरी ये इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। PTN News 24 ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।